औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जुम्मा मुबारक है आज, और जुम्मा हमारा ब्राइट डे है। हम मुसलमानों का एक उजाले वाला दिन है, जहाँ जब हम नेकियां करते हैं जुम्मे वाले दिन, तो अब बगैर जुम्मे के जो और दिन होते हैं उसके अलावा अब जब जुम्मे को नेकियां करते हैं तो हमारी 70 गुना नेकियां बढ़ जाती हैं। तो इस दिन हमने ये प्रोग्राम रखा है कि इल्म की बात करें, और इल्म के हवाले से हम उलमाए कराम को अपने पास बिठाते हैं और उनसे इल्म की बातें सीखते हैं, और हमारे सामाईन और नाजरीन को इल्म की बातें सिखाते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त जुम्मे का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और जुम्मे के प्रोग्राम के हवाले से आज हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब से, और इनको इस प्रोग्राम में आने की खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, 12 रबी अव्वल के हवाले से आज बातचीत करेंगे, और ये मुबारक महीना है, और इस दिन कुफ्र और शिर्क, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो कुफ्र और शिर्क के जितने भी पैरोकार थे वो मायूस हो गए। ख़ासकर शैतान वो सटपटा गया कि अब लोग कुफ्र और शिर्क को छोड़कर इस्लाम को कबूल करेंगे, और जो उसका बहकाने का और लोगों को शर में डालने का जो भी उसने जोर लगाया तो वो सारा जोर उसका ख़त्म होता चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया आखिरत के लिए और पूरी कायनात के लिए एक नूर थी, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए, और हम पे एक एहसान उस रब का कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया। ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे लिए, और बहुत ही बड़ी नेमत है। इस बारे में अल्लामा सादिक साहब से हम ज़रा पूछेंगे थोड़ी तफसील 12 रबी अव्वल के हवाले से। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और आपने जैसे फरमाया कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे का दिन के बारे में बहुत आपने ये हदीस शरीफ उलमा से आपके तवस्सुल से आवाम तक पहुँची होगी कि अल-जुम्अतु ईदुल लिल मुमिन, जुमा मोमिन के लिए ईद का दिन है। सवाल ये पैदा होता है कि जुमा मोमिन के लिए ईद का दिन क्यों है? उसकी वजह यह है कि जुमे के दिन, ये नहीं कहा कि हफ्ता ईद का दिन है, इतवार ईद का दिन है, फला दिन ईद का दिन है। जुमे को ईद का दिन कहा गया, उसमें एक राज है, हुजूर का फरमान, उसमें कोई ऐसे कोई बात हो नहीं सकती, कोई ना कोई असरार होगा, कोई ना कोई इसमें कोई राज होगा। अब जुमे को ईद का दिन कहा कि अल जुम्अतु ईदुल लिल मुमिन, की जुमा ईद का दिन है इसलिए कि इसमें आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, और आदम अलैहिस्सलाम की विलादत जिस दिन हो जाए वो दिन मोमिन के लिए ईद का दिन हो जाए। अब आदम अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, हमारे बाप हैं, हम सब कायनात में जो नौए इंसानी और बशरियत के बाप हैं, और वो आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हो जाए वो दिन को हुजूर फरमाए ईद का दिन है। तो जिनके तवस्सुल से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और जिनके तवस्सुल और वसीले से दुआएं कबूल हुई, तो वो तो दिन तो बदरजा औला ईद का दिन होगा। तो एक बात तो ये साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो वो उससे भी बड़ा ईद का दिन, उससे भी बड़ा ईद का दिन होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात कहूँगा कि देखें, कोई ये कह सकता है कि देखें ईद का दिन होता है तो ईद की नमाज पढ़ी जाती है, खुतबा दिया जाता है, जुम्मा ईद का दिन है तो ईद का जो है वो ईद की यानी नमाज भी हो रही है, खुतबा भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि भाई ये अगर तुम 12 रबीउल अव्वल को ईद कहते हो तो इस ईद के दिन में दो बातें, एक तो ये कि रोज़ा रखना और ईद के दिन मना है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी विलादत के दिन रोज़ा रखते थे। जब हुजूर रोज़ा रखते थे, एक बात तो यही कि रोज़ा रखना ईद के दिन माना है, तो ये ईद कैसी हुई? और दूसरी बात ये कि ईद के दिन जो ईद की नमाज होती है, खुतबा होता है, तो वो उस दिन नहीं होता। तो यहाँ उलमा ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया। उलमा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरफात के दिन को
जो यौम अरफात है 9 ज़िलहज, इसको भी ईद का दिन फरमाया। मुस्लिम शरीफ में है कि वो दिन भी ईद का दिन है, जबकि उस दिन जो है रोज़ा रखने का हुक्म है और उस दिन बाकायदा इस तरह खुतबा वाला मामला नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईद को तो अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब में पर्टिकुलर एक वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ये ईद उल फितर, ये ईद उल अदहा, इसके अलावा भी ईद के दिन है जिसमें जुमे का दिन भी है और इसी तरह जो है वो यौम अरफात भी है। जब वो दिन भी ईद का दिन हो सकता है तो जिस बरकत से ये बरकतें मिली वो दिन वाला, वो मीलाद वाला दिन भी ईद का दिन कहलाएगा। बेसिकली ईद के दिन को जो है खास दिन और खुशी के दिन से मंसूब किया गया। ईद का असल माना है लौट कर आना, ऊद से है लौट कर आना, मगर किस चीज का लौट कर आना कि वो लौट कर आ जाए तो ईद हो जाए, जब तेरी दीद हो जाए मेरी ईद हो जाए, कहा जाता है ना, जब तेरी दीद हो तब मेरी ईद हो। तो अब यहाँ लौट कर आना, तो यहाँ उलमा ने कहा फिर यहाँ फर्ह को, खुशी को लौट कर आना, कि जब लौट कर खुशी आ जाए, जैसे रमज़ान का बरकत वाला महीना, अनवार का महीना जो है, नफिल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का दर्जा 70 गुना बराबर, नवाफिल, नुज़ुल कुरान, ये सारे बरकतें, रहमतें, अनवार, अल्लाह की तरफ से इनामात, बख्शिश व सामान, उस बेस पर जब ये दिन अल्लाह ने तोहफे में दिया तो खुशियाँ बख्शिश का लौट कर आई है, तो इसलिए ईद का दिन हुआ। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी पहले अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन सब ने अपनी उम्मत को कहा कि एक आखिरी नबी आएगा। जी हाँ, जी हाँ, बेशक। तो वो तशरीह भी उस वक्त से होती चली जा रही है। बेशक बेशक बेशक। और जो है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का थोड़ा सा जो आपसे मैं सुनना चाहूँगा उस वाक़े को, वो कितना पुररौनक वाक़या था, सुभान अल्लाह, उसके बारे में थोड़ा सा। एक बात तो ये है कि कुरान ने फरमाया कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने आलम अरवाह में अंबिया किराम को जमा किया और कुरान में वाज़ेह अंदाज में फरमाया, इशारतन या किनायतन नहीं बल्कि वज़ाहतन फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने अंबिया किराम को बुलाया, आलम अरवाह में जमा किया और फरमाया कि वादा लिया उनसे कि जब तुम्हारे पास जो है मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा और तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा तो लतुमिनन्न बिही व लतंसुरन्ना, तुम उस पर ईमान लाना, तुम उनकी मदद करना। क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इक़रार करते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। फरमाया इसका ये बोझ लेते हो, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि उसके आने की ईमान भी लाना है, मदद भी करना, तो वो भी लो। तो उन्होंने कहा हम लेंगे। फरमाया कि अब आपस में गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अब यहाँ पर हर नबी के 2 काम थे। आदम अलैहिस्सलाम से, इस बात को दोबारा कंटिन्यू लेने का बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से बात करेंगे। मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद में आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो बहुत ही एक खूबसूरत समा था और बहुत ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। इस हवाले से हम बात कर रहे थे अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब से और दोबारा इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत जब हुई तो हज़रत आमिना फरमाती हैं मैं कमरे में थी और अकेली थी, और ऐसे मौके पर जब अकेली में थी तो ज़ाहिर है आपको पता है औरत की जब बच्चे की विलादत हो तो एक खौफ सा होता है। तो उस वक्त देखा कि छत से कुछ ख़वातीन आई, जब उनको देखा तो मैं समझी कि अब्द मनाफ की ख़ानदान से ये कुछ होंगी। पूछा कौन है, तो जवाब में कहा कि ये, एक ने कहा मैं आसिया हूँ, हज़रत आसिया हूँ, और एक ने कहा हज़रत मरियम हूँ। कहा बाकी ये इतनी हसीन ख़वातीन कौन है? कहा ये जन्नत की हूरें हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं और इसको हुज़ूर ख़ुद नक़ल फरमाते हैं और मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस तय्यबा मौजूद है। अब ये जो हदीस तय्यबा आज अगर कोई ये कहे कि हुज़ूर ने ख़ुद अपनी मीलाद का ज़िक्र किया या नहीं किया, तो आपने बाकायदा जो फरमाया, ये बाकायदा मिशकात में ये अल्फाज मौजूद है, उसको अगर उन अल्फाज को ध्यान में रखे और फिर देखें तो मीलाद में वही तो बातें हो रही हैं। और वो आपने लफ्ज़ मीलाद नहीं बोला मगर बात तो वही थी। आपने फरमाया अना दामत इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। फरमाया व बशारत ईसा, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। और फरमाया वराअत उम्मी अन्नहु खरज मिन्हा अन्नहु मिन्नी खरज मिन्हा नूरुन अदात लहु कुसूर शाम। फरमाया कि मेरी माँ ने देखा कि उनकी वजूद से एक नूर निकला
और फरमाया उसकी रोशनी से आपने फरमाया कि शाम के महल्लात रोशन हो गए, रोशन हो गए। अब यहाँ बताइए, मिलाद में हुजूर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत है, हुजूर की वालदा ने ऐसा देखा ऐसा देखा, ये सारी बातें तो मिलाद में होती हैं और ये सारी बातें हुजूर ने फरमाई। तो अब लफ्ज़ मिलाद बोला नहीं मगर किया तो मिलाद वाली बात, विलादत वाली बात बताई। मैं तो वो हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, तो इस हदीस से भी ये साबित होता है कि मिलाद मनाना आपकी सुन्नत नहीं, मेरे नबी पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और खुशी का एक तकाजा जो है वो ये है कि आप किसी भी काम में अगर खुशी मनाते हैं तो उस पर फिर ये दलील नहीं होती कि खुशी इस तरह मनानी है, इस तरह मनानी है, इस तरह मनानी है। जो जायज़ तरीके हैं उस तरह से आदमी खुशी मना सकता है। शबीर में मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, खुशी के हवाले से कुरान में दो बातें आई हैं। एक मकाम पर अल्लाह ने खुशी से मना भी किया है और फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, खुशी मत करो, अल्लाह खुशी करने वाले को पसंद नहीं करता। अब वो खुशी, और एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब आप कहिए अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो तो खुशी करो। एक जगह कहा खुशी ना करो और एक जगह का अल्लाह का फजल उसकी रहमत हो तो खुशी करो। अच्छा, वो जो कहा कि खुशी ना करो वो किस हवाले से? असल में यहाँ मुफस्सिरीन, असल में यही तो नजरिया है कि किसी एक बात से कुरान की एक आयत कोई खाली सामने रखकर कोई दलील नहीं बनाओ और कोई अकीदा नहीं बनाओ, बल्कि कुरान पाक और अहादीस को सामने रखकर जो बनाया है हमारे बड़ों ने, जो इल्म के समंदर थे उसकी इत्तिबा में लेकर चलते चले जाओ। कहने का मकासद कुछ और थे। हाँ। तो यहाँ पर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ अल्लाह ने फरमाया खुशी मत मनाओ, वो खुशी जिस खुशी के अंदर तुम्हारी बढ़ाई मकसूद हो, तुम्हारी रियाकारी मकसूद हो, तुम्हारा तकब्बुर मकसूद हो, सामने वाली की तहकीर मकसूद हो, सामने वाली की जिल्लत और रुसवाई मकसूद हो। तुमने बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं, बड़ा बेल लिया और सबको बता रहे हो 2.5 लाख का मैंने ये कुर्बानी में लिया, दिखावा मकसूद था। बड़ा सा मकान बनाया, लोगों को मैं ये किया है। ऐसी खुशी को, हाँ ऐसी खुशी को अल्लाह ने फरमाया कि मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर वो खुशी कि जब अल्लाह का फजल हो, बेटा अगर अल्लाह ने दिया ये अल्लाह का फजल है, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अल्लाह का फजल है, आपको अपना मकान हो जाए, अल्लाह का फजल है। और माँ बच्चे के लिए रहमत है, बाप फैमिली के लिए रहमत है, उस्ताद शागिर्द के लिए रहमत है, आलिम कौम के लिए रहमत है, हाकिम रियाया के लिए रहमत है, डॉक्टर मरीज के लिए रहमत है, कुरान मोमिन के लिए रहमत है, मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत। सुभान अल्लाह। और सारे जहान की रहमत आ जाए तो ऐसे मौके पर खुशी मनाना हुक्म कुरानी है। बेशक बेशक, मतलब वो खुशी जो है वो मनाना मना है जिसके अंदर तकब्बुर थोड़ा सा भी आ जाए। हाँ, तकब्बुर हो, दिखावा हो, सामने वाले की तहकीर हो, अपनी बड़ाई मकसूद हो, वावा करना मकसूद हो, वो खुशी मनाने। मगर ऐसी खुशी तो अल्लाह ने फरमाया कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अपने रब के शुक्र करोगे, अल्लाह ने जब शुक्र तो तब करेगा जब कोई नेमत मिलेगी। और नेमत के बारे में कुरान की इस आयत मुक़द्दसा की व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब यहाँ मुफस्सिरीन से पूछा कि अल्लाह की नेमत से क्या है, इस नेमत से मुराद क्या है? फरमाया नेमत से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। और ज़ात मुस्तफ़ा के मौजज़ात और आपको जो अल्लाह ने जो अता फरमाया है उसको तुम गिन नहीं सकते। और जब गिन नहीं सकते तो फरमाया, और फिर जब ये नेमत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत कुरान की वाज़ेह आयत है और बड़ी मशहूर आयत है कुरान में। कुरान की इस आयतों को महफिलों में बहुत पढ़ा जाता है। वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। इससे एक बात साबित होती है, देखें आपने वैसे कोई महफिल हो रही है तो चलो आपने यहाँ बैठ गए, महफिल कर ली, मस्जिद में महफिल हो गई। अब खूब चर्चा का तकाजा तो यह है कि जब 12 रबीउल अव्वल आए तो बाहर निकलो, झंडों को लो और रोडों में आ जाओ। खूब चर्चा का तकाजा ये है कि आ जाओ, किसी को तंग ना करो, आवाज़ें बहुत ज़्यादा ना हो, मगर निकलो, नारे लगाओ, झूमते जाओ, नातों का सिलसिला चलता रहे, नबी की शान का सिलसिला चलते रहे, लंगरों को बांटा जाए, खाना खिलाया जाए, फ़कीरों की मदद की जाए और अमीनों से लिया जाए, गरीबों को दिया जाए। खूब चर्चा करने का कुरान ने कहा। अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है और अपनी शख्सियत का चर्चा नहीं करना है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए जो है खूब चर्चा करने, इस जुलूस का इससे इशारा
भी मिल रहा है कि जुलूस के अंदर देखें, आप बंद कमरे में बैठकर या आप बंद हॉल में करेंगे वो खूब चर्चा नहीं हो पाएगा, वो नेमत का शुक्र का इजहार है अभी जो हो रहा है। मगर अल्लाह ने इस मकाम पर नेमत अल्लाह के बारे में मुफस्सिरीन ने कहा अल्लाह की नेमत से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। और इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसू, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद अल्लाह की नेमत से मुराद हुजूर को जो अल्लाह ने मौजज़ात दिए, जो मकाम दिया, जो मर्तबा, जो शान दिया, ऐसा मकाम दिया कि बरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने कहा कि हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह के महबूब ने कहा कैसे? अल्लाह ने पैगाम दिया, फरमाया जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। तो जब जिक्र होगा जी आप तो जो है अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया, जी जी, और कुरान के अंदर आयत है कि हमने तुम्हें ना भेजा मगर पूरी जहान में रहमतुल आलमीन बना। बेशक बेशक, यानी पूरे आलम पर रहमतुल आलमीन है। जी जी। तो ये तो एक जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं और जिसका जहाँ तक मालूमात हमारी है, और ये कायनात इतनी बड़ी है कि इससे अगर जमीन को देखा जाए तो शायद नजर भी ना आए। ये एक जर्रा बड़ी कायनात है, उस पूरी कायनात पर रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। और फरिश्तों के जो है अपना जिन्नातों के नबी, इंसानों के नबी और न जाने कितनी मखलूक है जिस पे रहमतुल आलमीन बना के भेजा, जी जी, उन सब के नबी। तो ये बहुत बड़ी नेमत हमें जो है मिली। और सबसे बड़ी ये है कि हमें जो है इस उम्मत में शामिल किया गया। बेशक बेशक। मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँगा शबीर भाई, एक बहुत बड़े आलिम है जिनका मज़ार शरीफ मकली शरीफ में है, हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी। ये वो आलिम है कि जिनके बारे में सूफिया कहते हैं कि जो आलिम बनना चाहे मगर इल्म में कमाल हासिल नहीं हो पा रहा, इल्म में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको चाहिए कि उनके मज़ार पर चले जाओ और वहाँ जाकर बैठकर और कोई फ़िक़्ह की किताब पढ़े और अल्लाह से कहे अल्लाह इन वली के सदक़े इल्म को मेरे लिए आसान कर दे, तो अल्लाह उनकी सदक़े में उसके लिए इल्म को आसान कर दे। इतने बड़ी शख्सियत थे वो मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी। किसी ने आपकी मुखालिफत करते हाकिम जो हैदराबाद के हाकिम को कहा कि ऐसा ऐसा बुराई कर दी, तो अब हाकिम ने कासिद को भेजा कि भाई मखदूम मोहम्मद हाशिम को यहाँ हैदराबाद बुलाओ। आप बैठे हुए थे यानी कि मुरीदीन में और आप जो है वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे कि कासिद आया, कहा कि ये ख़त है, हाकिम ने हैदराबाद में बुलाया। आपने कहा कि मुझे हाकिम से क्या काम है, जो रब का हो जाता है सब उसका हो जाता है, उसको किसी दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी की वाहवा करने, किसी को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं होती। जो आलिम हो या पीर हो और दरबारों बड़े बड़े दुनियावी दरबारों में जाए तो ये शान ऐसे लोगों के नहीं है। ये लोग वो होते हैं कि ये यानी बेनियाज होते हैं ऐसे लोगों से, उनका ताल्लुक रब से होता है, दुनिया से उनकी तलब नहीं होती। अब ऐसे मौके आपने कहा मेरा क्या काम है, अब मैं यहाँ से इतना लंबा सफर करके वहाँ जाऊँ और बैलगाड़ी में इतना लंबा, इतना टाइम भी नहीं है। एक काम करते हैं हाकिम को यहीं बुला लेते हैं। सबने कहा हज़रत कैसे बुलाएंगे हाकिम को, आप यहाँ बुलाएंगे? आपने उसी खत के पीछे कुछ लकीर खींची, जैसे लकीर खींची थोड़ी ये लकीर खींच रहे थे कि सामने देखा कि वो हाकिम का तख्त उड़ते हुए आ रहा है। हाकिम आपकी तसल्लुफ और करामत को देखकर वैसे मुतासिर हो गया। उस हाकिम ने कहा, आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कोई काम भी नहीं था, आपने जहमत वो किया। आपने कहा बात ये है, हाकिम आपके मकाम को समझ गया। वो फरमाते हैं, आप शायद ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ। नहीं, या मैं पहले लूं? अच्छा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब में हुजूर को देखा और देख कर कहा या रसूलल्लाह आपकी मीलाद पर कुछ लोग तो बड़ा खुशी मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडों को लहराते हैं, दिलों पर नाले शरीफ, और मैं लाना भूल गया, मैं घर से निकल रहा था, नाले शरीफ लाना है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। नाले शरीफ लगाते हैं, झंडों को सजाते हैं, घरों को चमक दमक, और कुछ लोग उस वक्त में अपनी घरों की लाइटों को भी बुझा देते हैं, अपनी मस्जिदों की लाइटों, खुशी कुछ करते कुछ नहीं करते। आप फरमाइए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये मैं अर्ज कर रहा था बड़ी काम की बात, कि आप फरमाइए इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, खुशी मनाए नहीं मनाए? आपने एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया मन फरहा बिना फरहना बिही, जो हमसे खुश हुआ हम उससे खुश हुए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है दिखती हैं जिसमें उलमा कराम मना भी फरमाते हैं कि इस तरह 12 रबीउल में नहीं करना चाहिए। जैसा ट्रक के अंदर सफ़र किया जाता है और ट्रक पे चीज़ें फेंकी जाती हैं और लोग उसको लूट रहे होते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, असल में एक बात ये है कि मैं ये सवाल आपसे दोबारा करूंगा। एक नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ये सवाल करेंगे कि जो ट्रक पे लोग सफ़र करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें 12 रबीउल को वो फेंकते हैं और लोग उसको लूटते हैं,
उसके हवाले से हम उलमाए किराम से पूछेंगे कि आखिर ये क्या मामला है और ये इस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सुबह में खुशामदीद, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन, और अभी हमें ज्वाइन किया एक नात खान ने, रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अल्लामा साहब से हम बात कर रहे थे कि जो 12 रबी अव्वल में लोग एक ट्रक अरेंज करते हैं, फिर उसमें कुछ सामान रखते हैं, जूसेस चिप्स वगैरह रखते हैं, और वो लोगों को यूँ उड़ाते हैं। और उसमें बहुत सारे मसले ऐसे भी होते हैं कि अगर वो ट्रक पे शाम को बैठते हैं तो काफ़ी लोग जो उसके अंदर बैठे होते हैं या सफ़र में होते हैं, तो वो जगह इतनी तंग होती है और इतना रश हो जाता है कि कई लोगों की नमाजें भी चली जाती हैं। अल्लामा साहब से इस हवाले से बात करेंगे। नहीं, दो सूरतें। एक बात ये है कि हुजूर की आमद की खुशी में नेमतों का चर्चा हो, शुक्राने के तौर पर लंगर का एहतमाम हो, खाना खिलाया जाए, रोटियां बांटी जाए, बोटियां बांटी जाए, वो तरीका वो होना चाहिए। और एक तहजीब के साथ, लेने वाले भी तहजीब के साथ लें। और एक बात तो ये, जिस तरह के शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल हुजूर की मिलाद में मिलाद भी करते थे और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ लंगर का एहतमाम होता। एक मौका ऐसा आया कि आपके पास वसाइल नहीं हुए, खाली थोड़ा मुख्तसर पैसा था, आपने चने मंगवाए और वो चने को आपने सामने रखा, मिलाद पढ़ा, दुआ की, अल्लाह के बारगाह में पेश कर दिया, सवाब मेरे आका को पेश कर दिया, मगर दिल बेकरार था। जहाँ इतना खर्च होता था आज मुख्तसर सा है। ऐसे मौके पर दिल बेकरारी की आंखें अश्कबारी की आंखें इश्कबारी और तवज्जो मुस्तफ़ा की बनाकर इसी याद में सो गए। और जब सोए तो ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ, और जब हुजूर का दीदार हुआ उस ख्वाब में जिंदगी भर की बेदारी कुर्बान हो जाए, जिस ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। अब ख्वाब में देखा कि हुजूर के सामने चने रखे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम खुशी का इज़हार कर रहे हैं। ये इशारा ये दिया गया कि प्यारे अगर थोड़े भी थे तो ना उम्मीद ना हो, वो भी हमने कबूल कर लिए है। इस तरह गरीब को भी इशारा है कि अब तुम कहो ये इतना खर्च, वो इतना खर्च, अरे तुम थोड़ा सा भी खर्च करोगे कबूल होगा और मकबूल होगा। और कैसा मकबूल होगा? अल्लामा इब्न जौज़ी ने मौलिदुल उरूस में नकल किया कि हुजूर का फरमान है कि मन अनफ़क़ दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लहू शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामा, कि जो हुजूर की मिलाद में एक दरम खर्च करता है, हुजूर ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत वो उसकी शफ़ाअत करेगा और उसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी, यानी हुजूर की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। अब यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, एक होती है शफ़ाअत, एक होती है वकालत। वकालत में जज के सामने वकील कहता है जज साहब इसने ये नहीं किया, ये गुनाह नहीं किया, ये जुर्म नहीं किया, ये गलती नहीं की, इसने ये नहीं किया, ये बेगुनाह है, माफ कर दो। और शफाअत उसे कहते हैं गुनाहगार सही, खताकार सही, इस्यां शिआर सही, गुनाहों में आलूदा है, पर प्यारे अल्लाह ये मेरा है। अल्लाह फरमाएगा जो तेरा है सो मेरा है। इसीलिए कहा आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मगर जब ऐसा हो तो ऐसे मौके पर देखें कुरान ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो इसराफ मत करो। जब आप गाड़ी से यूं फेंकोगे तो किस ये कौन शोएब अख्तर है, ये कौन वसीम अकरम है, ये कैच कर लेगा, किसी के हाथ में जाएगा, किसी के पांव पे गिरेगा, किसी के ट्रक से उतर के लोगों को अदब से दिया। मगर लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, लोग भी तो ऐसे वो करते हैं कि वो कि वहां पर इतना उधम लग जाता है कि बंदा खुद वो हो जाता है। उसमें वो इस तरह के जुलूस में मैंने एक बार देखा कि काफी बेचारे गरीब लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को भी लाते हैं और वो उनके बच्चों की खुशी होती है कि हम कोई चीज ले लें, हमें कोई जूस मिल जाए। मैंने देखा है कि मतलब कोई ऐसा कोई साहिब हैसियत कोई अमीर आदमी नहीं आता, वो उन ट्रकों के पीछे वो गरीब लोग ही होते हैं। असल में देखें ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो गरीब नहीं है, भूखे नहीं है, मगर ऐसे, और उनके घर में भी अच्छा बनता है। लेकिन मगर जब मांग लिया तो क्या करें? नहीं देखें, आप उसको मना तो नहीं कर सकते। देखें अगर वो इस तरह वो रश लगा रहे तो आप उसको पीछे करें आराम से, मगर धक्का ना दें। हुजूर की मोहब्बत में आया है, धक्का ना दें, प्यार से पीछे करें। बेहतर तरीका ये नहीं है कि एहतमाम किया जाए और गरीबों को बुलाया जाए और अदब से खिलाया जाए। देखें जुलूस में आप बुलाकर और बिठाकर खिलाना मुश्किल है। तदबीर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते चले जाएं और माइक में ऐलान करें, भाई थोड़ा ख्याल करो, आप सबको जो हमारे पास है वो मिलेगा, लेने वाला भी एहतराम से ले। और इस तरह वो करें। मैं क्या कहते हैं, एक फैमिली है जो रूहानी इलाज के लिए मेरे पास आना होता है उनका, वो हर साल उनके
उनके ना भाई हैं, ना उनके वालिद हैं, बस चंद बहनें हैं, मगर हर साल कुछ ना कुछ वो हुजूर की मीलाद के लिए अपने घर में जमा करते हैं। और यहाँ तक कि जब मीलाद का मौका आता है तो अपने घरों को तो सजाते हैं, मेरे पास आएंगे तो मेरे घर वालों के लिए नालन शरीक ये सब चीज़ें ले आएंगे, मेरे बच्चे के लिए सूट ले आएंगे कि और इमामा इस दफ़ा लेकर आए कि हुजूर की मिलाद में खुशी का इजहार करना चाहिए। जितनी खुशी करोगे उतना ये शुक्र है, और जितना शुक्र करोगे अल्लाह उतनी नेमत अता फरमाएगा। हमारे साथ नात खान मौजूद है, हम इनसे जो है खूबसूरत नात सुनना चाहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ पे तुर्फा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुर्फा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सूरत निजात बन गई, सूरत निजात बन गई, सूरत निजात बन गई, आप आए बात बन गई, बन गई आप आए बात बन गई। पहले आपका हुआ ज़ुहूर, पहले आपका हुआ ज़ुहूर, और फिर ये कायनात बन गई, बन गई, फिर ये कायनात बन गई। रुख की रोशनी से दिन बना 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 बना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई, बन गई, आप आए बात बन गई। याद जब किया हुजूर को, हुजूर को याद जब किया हुजूर को, आंसुओं से नात बन गई, बन गई, आंसुओं से नात बन गई। जान दी दरे रसूल पर, जान दी दरे रसूल पर, मौत भी हयात बन गई, बन गई, आप आए बात बन गई, बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने जान दी हुजूर के कहने पे और शहीद हो गए, वाकई ज़िंदगी बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, इस वक्त जो है ये पुरमौनक महीना चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल का महीना है,
बस औक़ात लोगों को तारीखों से भी बड़ा एतराज़ रहता है, कोई कहता है कि 8 तारीख है, कोई कहता है 12 तारीख है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, अल्लामा इब्न असीर और हज़रत अल्लामा इब्न जोज़ी, इस तरह बड़े बड़े उलमा ने जो फरमाया, ये फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल को है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि बाज़ अफराद ने यह कहा कि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर का विसाल मुबारक है। तो यहाँ पर उलमा ने इसके बारे में फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल नहीं, वो 2 का है, 2 को है आपका। और दूसरी बात यह है कि बाज़ ने उस 2 की जगह एक जो है ना, एक होता है ना गिनती, गलती से किसी की तहरीर में एक आगे लिख दिया गया और यही एक मशहूर हो गया, जबकि 12 को आपका विलादत है, 2 को आपका विसाल है, आपका दुनिया से पर्दा फरमाना है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि इस वक्त महंगाई उरूज पर, इस वक्त करोना और ड्रोना, ये सारे हालात आ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जब हुजूर जब तशरीफ़ लेकर आए थे तो उस वक्त एक कहत साली था, सूख मामला था, जानवरों में दूध नहीं था, गंदुम नहीं था, लोग परेशानियों में थे। और एक काफ़ी सालों से ये मसला चल रहा था। आमद मुस्तफ़ा से कबल के जो साल थे उस काफ़ी सालों से बहुत परेशानी थी, मगर जिस साल हुजूर की आमद हुई उस साल कहत साली दूर हो गई और फरमानी आ गई, यहाँ तक कि उस साल को फराखी वाला साल और मुसर्रत वाला साल कहा जाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा मेरा दौर, उसके बाद मेरे सहाबा का, हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून क़रनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा वो दौर था जो मेरा था। जी, मगर मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि आमद मुस्तफ़ा की बरकतें, हुजूर की आमद की बरकत के उससे पहले हो रही थी एक अजीब हरकत, और आ गए मेरे आका तो हो गई खूब बरकत कि कहत दूर हो गया, ये दूर हो गया। इसीलिए आज भी बड़े परेशानियाँ, माशी परेशानी, हालात परेशान, बीमारियाँ, ये वो पता नहीं क्या क्या लहरें आ रही हैं। तो अल्लामा इब्न जोज़ी फरमाते हैं कि मिलाद करने वाला अन्नहु अमानुन फ़ी ज़ालिकल आम, जो मिलाद करेगा पूरा साल अमन व अमान होगा, उसके लिए बरकतें होंगी। तो इसलिए इस मौके पर मिलाद करना चाहिए। यहाँ एक बात अर्ज़ करूँगा कि इंडिया के अंदर हमारे जो दादा बताते हैं कि वहाँ पर किसी का तीजा हो तो मिलाद, 10वां हो तो मिलाद, 20वां हो तो मिलाद, 40वां हो मिलाद, किसी का वफ़ात हो तो मिलाद, किसी की शादी हो, अक़ीक़ा हो, मिलाद ही मिलाद। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए, सब आहिस्ता से ख़त्म हुआ। उन्हीं दौरान ताउन की बीमारी फैली, ऐसी बीमारी कि एक जनाजा मरे, एक मरे दूसरा जनाजा तैयार, जनाजे पर जनारे, परेशान हो गए लोग कि ये क्या हो गया। उस वक्त में एक बुजुर्ग थे बीरान हाजी, उनसे कहा हज़रत क्या ऐसी गलती हो गई? फरमाया मिलाद छोड़ा, अल्लाह ने गिरफ्त में ले लिया। कहा क्या करें? कहा मिलाद शुरू कर दो, ये फिर ये सारी वबाएं बलाएं सब दूर हो जाएंगी। तो आज भी कसरत से मिलाद, रज़ाए मुस्तफ़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, नाम नमूद शोहरत और दौलत के लिए ना हो, और फिर मिलाद करें, हुजूर की आमद की खुशी में करें, ये सारी बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएंगी और रहमतें बरकतों से मालामाल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात अल्लामा साहब ने बताई। और मिलाद के हवाले से जो है, कोई उसको 8 तारीख समझता है, या कोई 6 तारीख समझता है, कोई 2 तारीख समझता है, कोई 12 समझता है। पूरा महीना जो है वो मुबारक है। जिसको जो तारीख समझ में आती है वो उस मिलाद को मनाए और उसकी खुशियां मनाए, और लोगों को जो है वो खैरात दे। इस महीने के अंदर लोगों को जो है वो खूब ज़कात दे, और उस महीने के अंदर लोगों को खाना खिलवाए, भूखों को खाना खिलवाए, जो गरीब लोग हैं उनकी बस्तियों में जाए और वहाँ पर लोगों को खाना खिलाए। जितना आप गरीबों का ख्याल रखेंगे इस महीने में, इतनी आपको बरकतें होंगी और इतनी नेमतें मिलेंगी। अल्लामा साहब से हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि इस वक्त जो है 12 रबीउल अव्वल न्यास के हवाले से बात होती है। बसा औक़ात न्यास के बारे में, जो हम खाना खाते हैं उस बारे में भी बात आती है कि खाना जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए और वो गिरे ना ज़मीन पर। और न्यास के लिए तो खुसूसी जो है ये बात कही गई है कि उसकी खाने को गिराया ना जाए। ये अल्लाह की नेमत है, रिस्क अल्लाह की नेमत है। तो इसका जो है बसा औक़ात दावतों में और ये लंगरों में जो खाना ख़राब होता है, पूरी प्लेट साफ़ नहीं करते, क्या होना चाहिए इस बारे में? देखिए, मैं पहले यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ कि मकली में चूँकि एक बुज़ुर्ग होते थे मोइनुद्दीन बाबा,
और पूरा साल जिन दौरान रोज़ा रखना हराम है हमेशा रोज़े से रहते थे। बड़े नेक बुजुर्ग थे, हत्ता और लंगर उनके यहाँ चलता रहता था, लोग आ रहे हैं, लंगर चल रहा है। एक दफ़ा उनके खादिम ने ये बात बताई हमारे अजीज़ को कि उनके पास गए, मोहिद्दीन बाबा वो पैसे वो लेना है, लंगर के लिए पैसे दें। फरमाया मेरे पास पैसे नहीं है, फ़लाँ से कहो कि वो पैसे दे दे। उसके बाद गए, उन्होंने कहा साहब अभी नहीं है। आप गए अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पर और वो खादिम कहते हैं मैं चुपके से खड़े को देखता हूँ कि अब ये करते क्या है। अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पर गए, बाहर जाकर खड़े हो गए, अर्ज़ किया और अंदर गए। अंदर जाने के बाद सवाल का जवाब मैं दोबारा लूँगा, एक ब्रेक आ गई है। अच्छा। ब्रेक के बाद मैं दोबारा इस सवाल का जवाब लेता हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।